तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 7th हाउस तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आपका मकर लगन है और आपके अष्टम भाव में बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा के आने पर आपको बृहस्पति की महादशा क्या रिजल्ट दे सकती है। यहाँ बृहस्पति सूर्य के घर में होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो लोग बृहस्पति को 8वें भाव में उतना अच्छा नहीं मानते। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ बृहस्पति काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति को मुख्य रूप से हम ज्ञान के लिए मानते हैं। जब भी इनकी महादशा आती है तो ज्ञान या लक या धन के लिए हम इनका संबंध देखते हैं। बट ज़्यादातर केस में आपको महादशा के दौरान कोई ना कोई नया कोर्स करना या हायर स्टडीज़ की तरफ जाना या फिर और भी कोई इस प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ सकती है। तो ऐसा बृहस्पति आपको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। लेकिन बृहस्पति का जो योगदान है आपकी लाइफ में 8वें भाव में होते हुए महादशा के दौरान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के मामले में ही नहीं है, बल्कि आपके धन के मामले में, आपकी हायर स्टडीज़ को लेके, आपकी संतान को लेके या आपकी ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है उसको लेके भी बहुत बड़ा योगदान। यहाँ पे बृहस्पति अगर स्थित हैं तो अब ये वक्री अगर हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सूर्य आपके चार्ट में काफ़ी मजबूत स्थिति में है और अगर उनका संबंध बृहस्पति से है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हालांकि बृहस्पति की महादशा अब आपको कौन सी एज में आ रही है ये भी डिपेंड करेगा कि बृहस्पति, क्योंकि अलग अलग एज के हिसाब से जो परिणाम है थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने इसको 3 भागों में आपकी एज के हिसाब से डिवाइड किया कि आपको जैसे किसी जातक को बहुत अर्ली एज में दशा आ जाती है, किसी को लगभग मिड एज में 30 तक की एज में किसी को आती है, या फिर किसी को लेट एज में 45 या 50 की एज तक भी दशा अगर आती है तो यहाँ पे हम इनकी चर्चा वीडियो के बाद में करेंगे। और यहाँ पर जो है लगभग पहले हम यहाँ पे मूल जो प्लेसमेंट है इनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ बृहस्पति जो है अब किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है तो आपको वो भी देखना है, क्या बृहस्पति बुध के साथ स्थित है, क्या शुक्र के साथ स्थित है। तो अलग अलग प्लैनेट जो भी बृहस्पति के साथ यहाँ स्थित होगा उसका उसी प्रकार का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। अब बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह अब अगर किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं, जैसे कि राहु जैसे ग्रह से, केतु जैसे ग्रह से, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये राहु केतु से प्रभावित हो भी जाते हैं तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लेने चाहिए इस प्लेसमेंट की वजह से। तो यहाँ बृहस्पति का जो मुख्य रूप से रोल रहेगा, आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई देंगे, आपके विचारों को बहुत ज़्यादा गहराई देंगे, आप पढ़ने लिखने में, कुछ नया सीखने में हमेशा माहिर होंगे। ये बात अलग है कि आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं बता पा रहे कभी कभी, या आप दूसरों के समझ में उतना अच्छे से नहीं आ रहे। ऐसा बृहस्पति आपको सीक्रेट इनकम सोर्सेज खोजने के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा गजब का हो सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध है, राहु का संबंध है या केतु का संबंध बृहस्पति से है तो ज़्यादातर केस में आपको युति अगर होगी तो ज़्यादा बेहतर सिक्स सेंस देखने को मिलेगा। दृष्टि संबंध की तुलना में जो युति है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि है तो उसका आपको प्रभाव थोड़ा कम आंकना चाहिए, और जो भी बृहस्पति के साथ युति करके ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव आपको ज़्यादा देखना चाहिए। इस केस में फिर आपको ये भी चेक करना है कि बृहस्पति के साथ जो ग्रह युति करके बैठा है वो कितना ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से एक तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और आपको स्टडीज़ में कितना भी ज़्यादा गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए आपके लिए रिसर्च करना, कोई भी साइंटिफिक वर्क करना, कोई भी तंत्र मंत्र या अकल्ट के फील्ड में काम करना काफ़ी बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप धनार्जन के मामले में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको आपके हायर स्टडीज़ के लिए या आपके किसी भी प्रकार की अन्य लर्निंग के लिए यात्राएं दे सकता है, लेकिन डीप नॉलेज देगा। तो नॉलेज आपका बढ़ेगा ही, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और आप अब कितने ज़्यादा मैच्योर हैं अपनी एज के हिसाब से उतना ही बेहतर इस दशा का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको वो ज़रूर ही चेक करना, और बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवर्क करवाएंगे अगर आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो।
तो ये दशा में हो सकता है कि आप पूरी दशा के दौरान या तो कोई बहुत लंबी स्टडी करेंगे, कोई ना कोई बड़ा कोर्स करेंगे जो कि आगे चलकर आपकी समझ को बढ़ाएगा और आपको एक अच्छा मान सम्मान या रिस्पेक्ट भी दिलाएगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से आपका जो मन है थोड़ा सा परेशान जरूर रहेगा और यहाँ पर मन में कभी कभी कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज भी आपको आती रहेंगी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी जैसी स्थिति है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला पा रहे किसी भी परिस्थिति की वजह से। ऐसा बृहस्पति आपकी वाणी पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल पाएगा और वाणी पर प्रभाव डालने के साथ साथ वो आपको धन को मैनेज करने के मामले में भी काफ़ी बेहतर सपोर्ट कर पाएगा। बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी और 12वें भाव में इनका जो मूल त्रिकोण राशि है धनु वो आपके स्थित है। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, अकल्ट के लिए विदेश लेकर जा सकता है और विदेश में सेटल भी कर सकता है। और क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो भी पड़ेगी आपके 12वें भाव पे, इसलिए यहाँ सिक्स सेंस के बहुत ज़्यादा गजब के होने के चांसेस हैं। बृहस्पति की महादशा का अब सबसे बड़ा रोल आपकी एज के हिसाब से है, क्योंकि एज के हिसाब से आप कुछ भी करने या ना करने में सक्षम होते हैं या कभी कभी सक्षम उतने ज़्यादा होते नहीं अगर छोटी एज में दशा आ जाती है। तो अब आपके जो बृहस्पति की महादशा है मुख्य रूप से आपकी एबिलिटी या आपके काम करने की क्षमता पर डिपेंड करेगा। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती हैं लाइफ में जब भी आपकी बृहस्पति की महादशा आती है, क्योंकि राहु की महादशा में आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं और जैसे ही आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती और आपको लग रहा है कि आप एक बहुत ही अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे जैसे ही आपका राहु दशा के बाद बृहस्पति दशा में जीवन का प्रवेश होगा। तो आप वो सारे के सारे रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट ना करें जो कि आपने राहु दशा में एक्सपेक्ट करें अपने लिए, और आपके कुछ ऐसे काम भी जो कि आपके उस दशा में पूरे नहीं हुए वो जरूरी नहीं कि इस दशा में पूरे होंगे। यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की महत्ता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अब ऐसा बृहस्पति आपको आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा ज्ञान और धन के मामले में, लेकिन कभी कभी ये आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तो यहाँ इनका संबंध 12वें भाव से भी है और फिर ये 8वें भाव में खुद बैठे हैं। इसलिए आपका जो जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तरीके से प्रभावित होने के चांसेस हैं। अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति है बृहस्पति की, तो उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की जो फैमिली है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होगी। तो स्त्रियों को इस केस में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल सकता है बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति स्त्रियों के ज्ञान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा और उनको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी बनाएगा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ले लीजिए, चाहे आर्थिक लाभ ले लीजिए, चाहे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से अपने जीवन में स्टेबिलिटी को देख लीजिए, बृहस्पति का योगदान बहुत ज़्यादा अहम है यहाँ पे। अब बृहस्पति क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं तो वो आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकते हैं, इतनी अच्छी क्षमता यहाँ बृहस्पति रखते हैं। आपके 8वें भाव के स्वामी सूर्य का अगर बृहस्पति से संबंध है तो आपको 8वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करना, किसी भी प्रकार का रिसर्च वगैरह करना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हों तो कुछ हद तक आपको बहुत सारे अनसर्टेन रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, जैसे कि आपका मन कभी कभी भयभीत हो रहा, या आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या लोगों के सामने नहीं रख पा रहे, या आपकी जितनी एबिलिटी है वो आपके काम नहीं आ पा रही, ऐसे कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपके जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो युति है चाहे वो दृष्टि संबंध है, तो उसके हिसाब से भी आपको विचार कर लेना। और आपके जो आपका दूसरा भाव है, दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ बृहस्पति को प्रभावित करेगा। बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह युति करके बैठा है वो भी बृहस्पति को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। इसलिए जो भी ग्रह इस प्रकार से बैठे वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के, आपको ये भी देखना है। अब उसके बाद हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इनकी दृष्टि आपके 12वें ही भाव पे पड़ेगी। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने से ऐसा बृहस्पति आध्यात्मिक मार्ग पर आपको काफ़ी तेज़ी से चलने के लिए सक्रिय करेगा और इस स्थिति में बृहस्पति मुख्य रूप से आपको ज्ञान देगा ज़्यादा से ज़्यादा और आपके सेंस को बढ़ाएगा, आपको काफ़ी मोटिवेटेड रखेगा और आपको कुछ खर्चे भी करवाएगा। लेकिन ऐसा जो जीवन होगा आपका ज़्यादातर सेक्रेट होगा रिलेशनशिप के मामले में और धनार्जन के मामले में, लेकिन जो ज्ञान और जो एक मैच्योरिटी आपको ऐसा बृहस्पति देगा वो कहीं ना कहीं और लोगों के पास नहीं होगी। तो यहाँ पर हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा इस दृष्टि की वजह से। और आप अगर विदेश चले जाते हैं, विदेश में सेटल हो जाते हैं अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, तो बृहस्पति आपको बहुत बड़ा योगदान देगा अपनी महादशा के दौरान। ऐसे में आप स्टडी के लिए अगर विदेश जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी भी रहेंगे। बृहस्पति का 12वें भाव पे दृष्टि डालना कहीं ना कहीं आपको एक गजब का ऐसा एहसास देता है जहाँ पर आपका जो अंतर्मन है वो आपको गाइड कर रहा होता है हर प्रकार की कंडीशन में। तो जहाँ भी आप जीवन में ऐसी जगह फंसे जहाँ पर आपको अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा,
है, ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ बृहस्पति खर्चे भी कभी कभी ज़्यादा करवा देते हैं। फिर इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे, दूसरे भाव को ये सबसे ज़्यादा मजबूत करेंगे यहाँ से। तो यहाँ बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो वाणी के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर है और आपकी अर्निंग्स के मामले में भी काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के कार्यों, अपनी अर्निंग्स को और अपनी वाणी को काफ़ी बेहतर ढंग से पेश कर सकेंगे लोगों के सामने और अपने धन को भी मैनेज कर सकेंगे। बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको हर प्रकार की कंडीशंस को समझने में मदद करेगी जीवन में आपके जिस भी प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आती हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि आपकी वाणी पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगी। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो या तो आप उन लोगों को कोई ना कोई सलाह दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मोटिवेशन दे रहे हैं उनको, या ऐसी बात बोल रहे हैं जो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है और आपका वो नॉलेज शेयर हो रहा है उनके साथ। बृहस्पति का दृष्टि फिर यहाँ से आपके 4th हाउस पे है। 4th हाउस पे जो दृष्टि है वो भी इनके मित्र के घर है, यानी मंगल के घर। तो यहाँ पर भी इनका लगभग जो दृष्टि है काफ़ी बेहतर आपके लिए काम करेगा। अगर आपके चार्ट में मंगल मजबूत स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको सडनली कोई प्रॉपर्टी या धन दिला सकता है आपके माता पिता से और आपके इन लॉज से भी। तो यहाँ कुछ हद तक अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है आपके 8th हाउस में, वो बहुत कमज़ोर है, बहुत बली नहीं है, तो माताजी की सेहत को लेके कुछ दिक्कतें क्रिएट करता है कभी कभी। इसके अलावा बृहस्पति का 4th हाउस पे दृष्टि डालना अगर आपको छोटी एज में दशा आती है तो ज़्यादा बेहतर परिणाम दे पाएगा आपको। फिर आपकी एज का सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लो कोई छोटा एज का जातक है, जैसे 15 साल 20 साल तक का, ऐसे जातकों के लिए स्टडी के मामले में तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन सेहत के मामले में कभी कभी कुछ दिक्कतें कर सकते हैं और आपके परिवार के सदस्यों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको छोटी एज में बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करने के लिए रेडी करते हैं और परिवार को आपका बहुत ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है। आप हो सकता है कि शुरुआत में उतने अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, लर्न नहीं कर पा रहे, लेकिन आगे चल के आप बहुत ज़्यादा मैच्योर साबित होते हैं जीवन में धीरे धीरे। बृहस्पति का दशा किसी को भी अगर 25 की एज से लेके लगभग अगर 35 की एज तक अगर आती है तो ये दशा कैरियर में बहुत बड़ा योगदान करेगी। इसमें आपका विदेश सेटलमेंट के थ्रू भाग्योदय हो सकता है। विदेश में सेटल होने के बाद आपको काफ़ी नए नए अवसर मिल सकते हैं काम करने के, या प्रोफेशन वाइज आप काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ जो इस एज में जो रोल रहने वाला है वो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ज्ञान में, आपकी सेहत के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में, जैसे कि 45 या 50 की एज में ऐसी दशा आ जाए, तो ये 6th सेंस में गजब की वृद्धि करेगा। आपको आने वाले जो समय है उसके लिए अनुभूतियाँ पहले ही हो जाएंगी और आप उन अनुभूतियों को यूज़ कर सकेंगे। लेकिन आप ज्ञान बहुत अच्छा देंगे लोगों को, आप एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी देंगे। आप किसी भी फील्ड में भले ही काम करें, लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे, तो लोगों के बीच में आप चहेते होंगे और लोग आपकी बात को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे। दूसरी बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि बृहस्पति की महादशा में भले ही ये किसी भी एज में आपको दशा आ रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा मैच्योरिटी लेवल आप देख लेते हैं अपने जीवन में। और ऐसा बृहस्पति बहुत सारे नए नए जीवन के अनुभवों से आपको गुजारता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, आपके ज्ञान को भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी मल्टीप्लाई करता है। तो ये कुछ परिणाम आएंगे जब भी बृहस्पति आपके 8वें भाव में स्थित है और इनकी महादशा आप लोगों को आ रही है।